चलिए आज की बड़ी खबर आप आपको दिखाते हैं। संसद से लेकर बॉलीवुड तक कैसे छिड़ा हुआ है मर्यादा पर महायुद्ध। मी टू पर अब बॉलीवुड में गैंग वॉर क्यों? अनुराग कश्यप पर आरोप तो तख्ती गैंग खामोश क्यों? अनुराग कश्यप एक प्रोड्यूसर है, सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, प्रोड्यूसर भी हो, फिल्म इतने बनाते हैं तो लाइक उसके सारे विंग्स फैले हुए हैं तो लोग उसके खिलाफ बोलेंगे ही नहीं क्योंकि उसको काम नहीं मिलेगा। उन लोगों का मैक्सिमम कम उसी लॉबी से आता है तो ऑब्वियसली है ना कि वो लोग मेरे सपोर्ट में नहीं बोलेंगे। कमरे के अंदर एक लड़की को बुला के अपमान करते हो और आप कोई कुछ नहीं कर सकता। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री किसी को मारेगा, किसी को गांजा पिलाएगा, क्यों मुंबई पुलिस एक्ट नहीं करता? मी टू महिला न्याय पर महानायकों की चुप्पी कब तक? क्या अधिकार है कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा? एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति ये ताकत ना करे। मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा। बॉलीवुड में सौदेबाजी पर सिलेक्टिव सोच क्यों? संसद में मारधाड़ किसका सियासी संस्कार? मर्यादा भूल जाएंगे, मारधाड़ पर उतर आएंगे। किसानों की लड़ाई में देश की जग हसाई। संसद में मारपीट करने वाले माननीय कैसे? संसद से बॉलीवुड तक मर्यादा पर महायुद्ध। और बॉलीवुड का बवाल संसद परिसर पहुंच गया है। बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली संसद परिसर में धरने पर बैठ गई। निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ अभिनेत्री पायल घोष ने यौन शोषण का आरोप लगाया। इसी मुद्दे को लेकर रूपा गांगुली धरने पर बैठी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी ये कहा है कि एक ऐसे कानून की मांग की जिससे महिलाओं लड़कियों पर अनुचित दबाव बनाने वालों में भय पैदा उनका ये कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में बेटियां देवी दुर्गा और गोमाता की तरह पूजनीय हैं, लेकिन बॉलीवुड समेत कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी कुछ लोग उनकी तकदीर चमकाने का दावा कर सौदेबाजी पर उतारू हैं। नाम नहीं लिया उन्होंने रवि किशन ने, लेकिन दरअसल यहां पर सवाल सेलेक्टिव आउटरीच को लेकर। महिला न्याय पर तख्ती लेकर बाहर आने वाले बॉलीवुड के तख्ती गैंग अनुराग कश्यप पर लगे आरोपों पर उनको क्या सांप सूंघ गया है? कोई मोमबत्ती जली क्या? कोई मोमबत्ती गैंग या तख्ती गैंग सामने आया क्या? क्या कद पद और नाम देखकर गुस्सा आता है क्या? अनुराग कश्यप एक प्रोड्यूसर है, सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, प्रोड्यूसर भी हो, फिल्म इतने बनाते हैं तो लाइक उसके सारे विंग्स फैले हुए हैं तो लोग उसके खिलाफ बोलेंगे ही नहीं क्योंकि उसको काम नहीं मिलेगा। उन लोगों का मैक्सिमम कम उसी लॉबी से आता है तो ऑब्वियसली है ना कि वो लोग मेरे सपोर्ट में नहीं बोलेंगे। बॉलीवुड में बेटियों के यौन शोषण पर जो आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, वो आवाज आज लोकतंत्र के मंदिर से उठी। बॉलीवुड के डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष के समर्थन में बीजेपी सांसद रूपा गांगुली संसद में धरने पर बैठी। रूपा गांगुली ने ड्रग्स से लेकर यौन शोषण तक बॉलीवुड के अपराध चरित्र की तख्ती उठाकर पूछा कि मुंबई पुलिस आखिर एक्शन कब लेगी। उसके खिलाफ
गैंग अप करने के लिए लोग कहां से खड़े हो गए? वो लड़की को बदनाम करने के लिए लोग कहां से खड़े हो गए? अगर ये सच है और नहीं है, ये तो जांच होने के बाद पता चलेगा। तो जांच से पहले वो लड़की पर ब्लेम बनाने वाले ये टीम किसके हैं? संसद से बॉलीवुड में बेटियों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ इसीलिए आवाज उठी क्योंकि पायल घोष के आरोपों पर बॉलीवुड में सन्नाटा है। जो बॉलीवुड महिला उत्पीड़न और रेप की घटनाओं में तुरंत तख्ती लेकर खड़ा हो जाता है, वो पायल घोष के खिलाफ यौन शोषण के आरोपी फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ खड़ा है। फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू, राधिका आप्टे, टिस्का चोपड़ा, सुरवीन चावला और अनुराग की पूर्व पत्नी कल्की कोचलिन ने उन्हें अच्छा इंसान बताया है। क्या अधिकार है कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा? लेट्स एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति ये ताकत ना करे। मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा, बेटियां देवी हैं। डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप पर पायल घोष को अभी तक सिर्फ अभिनेत्री कंगना रनौत का समर्थन मिला है। जो पायल ने कहा है वो सब मेरे साथ भी हुआ है, पर मैंने अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ी है। मुझे मीटू की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद अनुराग कश्यप ने स्वीकार किया है कि कई शादियों के बाद भी वो एक महिला के साथ रहने वाले नहीं रहे। बाहर से आने वाली लड़कियों के साथ आपत्तिजनक व्यवहार उनके लिए सामान्य बात है। कंगना ने यह भी कहा, बॉलीवुड में मीटू फेल हुआ है, पायल को भी अपमानित किया जाएगा और उन्हें चुप कराया जाएगा जैसा बाकी महिलाओं के साथ हुआ। इस वक्त पायल घोष बॉलीवुड में करीब करीब अकेली हैं और उनके लिए आवाज उठाने वाली रूपा गांगुली संसद में अकेली थी। महिला न्याय और महिला सम्मान की बातें करने वाले कई माननीय पायल घोष के साथ नहीं है। ऐसे माननीयों को एक बार फिर अनुराग कश्यप के खिलाफ आरोपों को ध्यान से सुनना चाहिए। मैं उनके घर पे मिलने गई थी और उन्होंने मेरे साथ जो बिहेव किया वो अनएक्सेप्टेबल था। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाया और क्योंकि ये 2014-15 की बात है, लेकिन मुझे अभी भी ये चीज़ हॉर्न करता है। मैं बहुत बार बोलने की कोशिश की, लेकिन मुझे मेरे घर से बोलने नहीं दिया, मेरे फ्रेंड्स फैमिली लोग नहीं बोलने दिया ये बात। डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ अभिनेत्री पायल घोष के इन गंभीर आरोपों पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अब अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन संभव है कि मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार ना करे क्योंकि वो पहले से दबाव में है। इसी तरह की कंप्लेंट अगर उन्होंने की है तो अनुराग कश्यप को बहुत ही जल्दी पुलिस ने अरेस्ट करना चाहिए। अभी मुंबई पुलिस क्यों क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। इसकी पूरी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अभिनेत्री पायल घोष के आरोपों को डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने झूठा बताया है, लेकिन ध्यान रखिए कि ये वही अनुराग कश्यप हैं जो किसी पर आरोप लगते ही उसे दोषी मान लेते हैं। अनुराग कश्यप बॉलीवुड के उस गृह युद्ध का हिस्सा हैं जो 14 जून को सुशांत की मौत के साथ शुरू हुआ और भाई भतीजावाद, ड्रग्स, साजिश की थाली से लेकर यौन शोषण तक आ पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।